मैं हूं मोहम्मद हारून कासमी और अभी आप मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर पर हैं। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हम्माद कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा के अंदर इंटरेक्टिव फिल टूल एंड इसी के साथ साथ मैश फिल टूल को भी जानेंगे। तो इंटरेक्टिव फिल टूल एंड मैश फिल दोनों क्या काम करते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम कलर डाल सकते हैं। कलर डालने के बहुत सारे तरीके हमें प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव फिल टूल। इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से हम अलग अलग तरीके से कलर डाल सकते हैं। सिंगल कलर डाल सकते हैं, टू कलर डाल सकते हैं, पैटर्न बना सकते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे काम करता है इंटरेक्टिव फिल टूल। सबसे पहले हम इंटरेक्टिव फिल टूल लेंगे। ठीक है, मैंने इंटरेक्टिव फिल टूल ले लिया है। जैसे ही आप इंटरेक्टिव फिल टूल लोगे तो इस तरह की प्रॉपर्टीज बार आपको शो होगी। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कर दोगे और उससे पहले आपने अगर कोई कलर डाला होगा यहाँ पे तो वो कलर ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म फिल पर क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद मैं नो फिल पर क्लिक करूँगा तो कलर ख़त्म हो जाएगा। यूनिफॉर्म फिल क्या काम करता है, यूनिफॉर्म फिल की मदद से हम सिंगल कलर डाल सकते हैं। वो कलर हम यहाँ से भी डाल रहे थे लेकिन यहाँ पे हम कलर अलग अलग तरीके से डालना सीखेंगे इंटरेक्टिव फिल टूल की मदद से। यहाँ पे आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे। आई ड्रॉपर टूल भी यहीं पे आपको मिल जाता है, अलग से आई ड्रॉपर टूल के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको CMYK कितना रखना है, मर्जेंटा कितना है ना रखना है, येलो कितना रखना है, ब्लैक कितना रखना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप शो कलर व्यूअर में जाकर के इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेट मिल जाएगी, प्लेट में आपको कौन सा कलर चाहिए, अलग अलग ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप वर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं हम फाउंटेन फिल को। फाउंटेन फिल की मदद से हम टू कलर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दो कलर डाल सकते हैं हम एक तरीके से अगर हमने फाउंटेन फिल का यूज़ किया। दो कलर डाल सकते हैं और वो भी अलग अलग स्टाइल में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कलर मैंने यूज़ कर लिया है फाउंटेन फिल का। अब अगर मुझे यहाँ पे कोई और कलर डालना है और यहाँ पे कोई और कलर डालना है तो एक तरीका तो ये है कि जो भी कलर आपको इधर लेना है उस कलर को यहाँ से पकड़िएगा और ये जो नोड है वाइट कलर का इस पर ला के छोड़ दीजिएगा। ओके, यहाँ पे टू कलर अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई कलर डालना है तो मैं येलो कलर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे भी ला के इस तरीके से आप छोड़ देंगे। तो ये सिंपल मेथड है, इस तरीके से आप दो कलर डाल सकते हैं। एंड अगर आपको इससे भी ज़्यादा कलर अगर डालने हैं तो ये जो लाइन नज़र आ रही है इस पर क्लिक कीजिएगा, ऐसे डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक नोड्स बन जाएगा। अब यहाँ से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। देखिएगा मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया। अगर मैं यहाँ से नहीं, मैं ये वाला कलर हल्का सा कुछ और कलर लेना चाहूँगा, मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ। चलिए ये वाला कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे भी मुझे एक नोड्स चाहिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, एक नोड्स यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे मैं कौन सा कलर डालूँ, सपोज़ कीजिएगा मुझे यहाँ पे येलो कलर डालना है तो मैं यहाँ पे येलो कलर को पकड़ूंगा ऐसे और यहाँ पे ला के छोड़ दूंगा। तो येलो कलर यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे आप मल्टी कलर भी डाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको एडिट फिल मिल जाता है लास्ट में प्रॉपर्टीज बार के अंदर। यहाँ पे जाइएगा, एडिट फिल पे क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करिएगा और यहाँ से आप कलर जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिएगा और जो भी कलर आपको डालना है यहाँ पे साइड के अंदर इसको आपको कहाँ पे रखना है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको येलो को कितना दिखाना है, उसको कितना दिखाना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इन पॉइंट को आगे पीछे करिएगा और इतने स्मार्ट तो हैं आप कर लेंगे। एंड इसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। जो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार के अंदर है बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे भी वही मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें अलग अलग स्टाइल मिल जाता है। देखिएगा अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे येलो कलर है, उसके बाद अलग कलर है और उसके बाद यहाँ पे रेड कलर आ रहा है। हम चाहते हैं कि बीच में जो है ये कलर आए और चारों जानिब जो है अलग कलर आए। यहाँ पे आप कर लीजिएगा इलेप्टिकल। इलेप्टिकल करेंगे तो इस तरीके से कलर आएगा। यहाँ पे आप पॉइंट को भी डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डबल क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया, डबल क्लिक करके आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पर कॉनिकल पर अगर मैं क्लिक कर लूँ तो इस तरीके से कलर आ जाएगा। यहाँ पे चौथे नंबर पर हमें मिल रहा है
रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल। इस पर कुछ इस तरीके से कलर आएगा। एंड आपको ये थोड़ा सा अलग तरीके से चाहिए तो इस पॉइंट को आप रख लीजिएगा, घुमा भी सकते हैं। जैसे भी आपको इस पॉइंट को रखना है आप रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है तो ऐसे पूरे में आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। ये ट्रांसपेरेंसी है, आपने जो कलर दिया है, यानी किस नोड को आपको कितना दिखाना है उसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें अलग अलग स्टाइल मिल जाते हैं। रिपीट एंड मिरर यहाँ पे मिल जाता है हमें। रिपीट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे हमें कलर की स्मूथनेस बढ़ानी है तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको किस नोड को कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो आप यहाँ से कर लेंगे। ओके, तो ये चीज़ है, सिंपल है। देखिएगा ये नोड सिलेक्ट था, यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गए। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है पैटर्न, वेक्टर पैटर्न फिल। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल है, डबल क्लिक कीजिएगा और पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी पैटर्न आपको अपनी किसी डिज़ाइनिंग के अंदर चूज़ करना है, इस्तेमाल करना है तो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है। इस पॉइंट को छोटा करना है तो आप छोटा कर लीजिएगा, जिससे ये जो है डिज़ाइनिंग हमारी छोटी हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे सारे सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, डिज़ाइन अप्लाई, डबल क्लिक किया, डिज़ाइन अप्लाई। यहाँ पे आ जाते हैं हम बिट मैप पे, क्लिक किया तो यहाँ पे ये डिज़ाइन आ गया। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, डबल क्लिक कीजिएगा, डिज़ाइन अप्लाई। एक तो डबल क्लिक करके ले सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आए, किसी को भी वैसे सिंगल क्लिक किया, जैसे सिंगल क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। अब इस पर आपको क्लिक करना है अप्लाई के ऊपर, तो पहले से वही था तो इसलिए कुछ नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करता हूँ। देखिएगा कितना ब्यूटीफुल पैटर्न है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे सबसे जो यूज़फुल है ये टू कलर पैटर्न, ये बहुत कमाल का टूल है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे टू कलर पैटर्न फिल को जान लेते हैं। जैसे ही मैंने टू कलर पैटर्न फिल यहाँ पे चूज़ किया तो दो कलर प्लेट मिल गई। यहाँ पे देखिएगा ये गेंद आपको किस कलर की चाहिए, मुझे रेड कलर की चाहिए तो मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ। रेड कलर अभी नहीं लिया है मैंने, थोड़ा सा ऊपर रेड कलर। यहाँ पे मुझे वाइट की जगह सपोज कीजिएगा येलो कलर चाहिए। रेड और येलो कलर का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यहाँ पे ये येलो कलर आ गया। डिज़ाइनिंग आपको ये नहीं कुछ और चाहिए तो यहाँ से हमें अलग अलग डिज़ाइन मिल जाते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको लेना है यहाँ पे सिंपल है, क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ पे डिज़ाइन आपका तैयार। यह है, क्लिक कीजिएगा, डिज़ाइन यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप यहाँ से तब्दील कर सकते हैं। एंड उसके बाद ये डिज़ाइनिंग अभी काफ़ी बड़े बड़े बॉक्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो हम इनको यहाँ पे रखेंगे और इस बॉक्स को जो है हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको छोटा करेंगे यहाँ पे आपकी डिज़ाइनिंग उतनी ही ज़्यादा बारीक बन जाएगी। यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये लीफ वाला डिज़ाइन बना के देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आपको इन पत्तों के रुख को दाएं बाएं किधर भी करना है तो यहाँ पे इसको घुमा दीजिएगा। ये गोल पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसको पकड़ के आप घुमाइएगा, ठीक है। जिधर भी आप इस गोल पॉइंट को रखोगे उधर ही इन पत्तों का रुख हो जाएगा। छोटा करेंगे तो यहाँ पे ये डिज़ाइन आपका बारीक बन जाएगा, ठीक है। कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने कलर तब्दील कर दिया है। यहाँ पे अगर आपको कोई और कलर चाहिए, जैसे मुझे येलो कलर ही चाहिए सपोज कीजिएगा, तो मैं आई ड्रॉपर टूल पे आता हूँ एंड यहाँ से येलो कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसी को अप्लाई करने चाहूँगा। यहीं पे मैंने अप्लाई किया, ओह वहाँ पे मैं, ठीक है, येलो कलर तो अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे लेना था मुझे। यहाँ पर भी मैं येलो कलर ले लेता हूँ, आई ड्रॉपर टूल की मदद से ले लेता हूँ। अब तो हमारे पत्ते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे भी एक मैं आपको तिगड़म बताऊँगा जुगाड़। थोड़ा सा हम यहाँ पे एक जगह पर ये जो है या तो येलो कलर को लाइट कर लेंगे या डार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ तो देखिएगा यहाँ पे एक जगह हमने दोनों जगह पे येलो कलर इस्तेमाल किया, लेकिन एक जगह थोड़ा सा डार्क कर दिया, दूसरी जगह पर लाइट रखा। यहाँ पे अगर आप मज़ीद लाइट कर लें तो कमाल का डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिएगा, डिज़ाइनिंग को आपको छोटा करना है तो मज़ीद छोटा कर लीजिएगा।
इसको आप अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंटी का यूज़ अगर आप इस पे कर लें और फिर उसके ऊपर आप कुछ लिखना चाहें तो वो बहुत अच्छा डिज़ाइन आपका बन करके आएगा। अच्छा बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड यहाँ पे जाकर के आपने जो ये डिज़ाइन बनाया है, कलर दिया है, इतने सारे काम किए, यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी करना आपको आता ही है। यहाँ से आप पलट सकते हैं, यही है मिरर हॉरिजेंटली, मिरर वर्टिकली। यहाँ पे ये मिरर वर्टिकली है, ऐसे पलट जाएगा। तो ये आप ये भी ट्राई करके देखिएगा अभी यहाँ पे पलटने के बाद कुछ अलग सा डिज़ाइन बन करके आ रहा है। अभी कोरल ड्रा को जिसको थोड़ा बहुत आता होगा ना, जो मास्टर नहीं होगा, वो भी समझेगा कि यार कोरल ड्रा में ये पैटर्न तो नहीं है, ये वाला पैटर्न है सिंपल। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये लीप जो है कोरल ड्रा में बन जाते हैं, लेकिन ये कैसे बना, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ ये काम किया है, ये काम किया है। अभी देखिएगा सिंपल है, लेकिन यहाँ पे क्लिक किया एंड इसके बाद यहाँ पे क्लिक किया तो एक अलग सा डिज़ाइन हमें मिल रहा है। ओके, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड इसके बाद हम यहीं पे अलग हार्ट शेप भी मिल जाती है। आपको ये डिज़ाइन चाहिए तो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे कलर आप कलर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। एंड कलर कॉम्बिनेशन की क्लास भी हमारी जल्दी आने वाली है। एंड इसके बाद में यहाँ पे 2 कलर पैटर्न फिल, यहाँ पे टेक्सचर भी मिलता है। हमें टेक्सचर को देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी सेम में अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है यहाँ पे हमें। और यहाँ पे हम किसी पर भी डबल क्लिक करके डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग डिज़ाइन मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे एक दिक्कत आती है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन है, लेकिन सब ऊपर चले गए, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहे, इनको देखना है तो कैसे आप इनको देखेंगे, वो अभी मैं आपको बतला देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये कितना बेहतर डिज़ाइन है, सिंपल 1 क्लिक में यहाँ पे बना बनाया है। यहाँ पे हमें कोरल ड्रा प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, लॉक टूल बार। यहाँ पे अगर टिक लगा हुआ हो तो टिक हटा लीजिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी टिक नहीं है। अब इसके बाद इस प्रॉपर्टीज़ बार को यहाँ से ऐसे पकड़िएगा, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा तो, और यहाँ पे नीचे रख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे नीचे रख लिया। अब इसके बाद आप यहाँ से ऐसे करिएगा तो सारे डिज़ाइन आपको नज़र आ जाएंगे। कौन सा आपको लेना है, मुझे क्रिस्टल लाइट ये वाला लेना है। सिंपल थोड़ा सा यहाँ पे टाइम ज़रूर लेगा। यहाँ पे कितना प्यारा डिज़ाइन बना है। आपका कोई और डिज़ाइन लेना है तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे कोई और डिज़ाइन चाहिए तो सिंपल है, क्लिक कीजिएगा एंड अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा ये एक डिज़ाइन हमें मिल रहा है। एंड इसके अंदर हम कलर डालना चाहें तो कलर भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कोरल ड्रा के अंदर बनी बनाई मिल जाती है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वापस से आपको प्रॉपर्टीज़ बार को वहीं पे रखना है, तो इसको पकड़िएगा, यहाँ पे ला के जब इस तरीके से आ जाए यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ला के छोड़ देना है। प्रॉपर्टीज़ बार हमारी वहीं सेट हो गई। ओके, मैं F4 से सामने कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक एंड F4, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। मैश फिल, जैसे हमने मैश फिल टूल लिया, ठीक है। यहाँ पे कलर अगर मुझे कोई और डालना है तो मैं यहाँ पे चलिए पहले येलो कलर डाल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखाई दे। मैश फिल टूल लिया, इस तरह के कुछ प्रॉपर्टीज़ बार है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बार उतनी ख़ास नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे हमें अब पॉइंट मिल जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद कलर अप्लाई कीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे एक कलर आ गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी मुझे वही कलर लेना है तो ये कलर आ चुका है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कोई कलर डालना है तो ये कलर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे कोई कलर डालना है तो यहाँ पे भी मैं पहले पॉइंट को सिलेक्ट करना होगा, सिंपल है। किसी भी पॉइंट पे क्लिक कीजिएगा, वही कलर आ गया। मुझे दरमियान में वाइट कलर लेना है यहाँ पे, तो मैं वाइट कलर पे क्लिक करूँगा। पहले मैंने सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसके बाद वाइट कलर। इसकी मदद से भी आप अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं मैश फिल की मदद से। और अगर आपको यहाँ पे ये लाइन मिल रहे हैं, पॉइंट ऐड करने हैं, तो जैसे मुझे यहाँ पे पॉइंट ऐड करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, पॉइंट ऐड हो गए। यहाँ पे भी मुझे करना है तो पॉइंट ऐड हो रहे हैं। देखिएगा मुझे ऐसे यहाँ पे हॉरिजेंटली भी करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पे पॉइंट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ऐड हो रहे हैं। अब जिस पॉइंट को भी आप सिलेक्ट करेंगे उसी पॉइंट पर ये कलर अप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे मैं आ जाता हूँ मैश फिल के ऊपर ही और इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट किया, यहीं पर ये कलर डालेगा। यहीं पे इसने कलर डाल दिया। इस कलर को आपको कितना ट्रांसपेरेंट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर चेंज करना है
तो आप यहाँ से कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये था मैश फिल टूल, ये भी काफ़ी यूज़फुल टूल है अगर आप इसको ट्राई करें खुद से। एंड एक एक चीज़ आप इसको मैंने कवर कर दी है यहाँ पे। अब इसके बाद हम जानेंगे थोड़ा सा कलर डालने का अलग सा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी बतलाया था और मैं इस वीडियो के अंदर भी यहाँ पे बतलाना ज़रूरी समझूंगा। सपोज कीजिएगा ये कलर डाल दिया एंड यहाँ पे मैं मैश फिल का यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं येलो कलर डाल देता हूँ। ऐसे मैंने मैश फिल का यूज़ कर लिया। अब यहीं पे मैं ये भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ जो कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। यानी मैश फिल की मदद से आपको काफ़ी मेहनत लगती है कलर डालने में। अब यही डिज़ाइन आप इस बॉक्स के अंदर भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करिएगा, आप माउस के राइट बटन से इसको पकड़िएगा और इसके ऊपर ला करके छोड़ दीजिएगा। जैसे इसके ऊपर ला करके छोड़ेंगे तो ये मेनू बार आपको शो होगा, मूव हेयर, कॉपी फिल हेयर। मुझे कॉपी फिल हेयर करना है तो यही कलर इसके अंदर भी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये बहुत कमाल का टूल है। एंड यहाँ पे मैं बतला देता हूँ आपको एक पावर क्लिप करने का सिंपल तरीका। ठीक है, यहाँ पे मुझे कमेंट आया था, किसी ने फ़ोन भी किया था कि पावर क्लिप करने का तरीका जो आपने बतलाया फिर से बतला दीजिएगा। सेम प्रोसीजर है। मुझे इस बैनर को यहाँ पे इसके अंदर करना है तो मैं यहाँ से इसको राइट बटन दबाऊँ, यानी राइट बटन को दबाए रखना है और फिर उसको यहाँ पे ला करके छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे ला के छोड़ा तो ये मेनू बार शो होगा, पावर क्लिप इनसाइड हमें नीचे मिल जाता है। पावर क्लिप इनसाइड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो उन्होंने यही कहा था कि मुझसे एडिट नहीं हो रहा है, राइट क्लिक कीजिएगा और एडिट पावर क्लिप। ओके, एडिट पावर क्लिप के ऊपर आए एंड यहाँ पे ला करके हम इसको जूम कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको जूम कर दिया है। यहाँ पे जितना भी आपको जूम करना है वो रख लीजिएगा आप। एंड उसके बाद यहाँ पे बाहर क्लिक कर लीजिएगा और नीचे एक बॉक्स भी नज़र आ रहा है हमें, इस पर भी आप क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे बाहर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ आपको बाहर क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल बटन दबाएंगे और यहाँ पे बाहर क्लिक कर लेंगे तो ये पावर क्लिप हो चुका है। तो देखिएगा पावर क्लिप करने का कितना सिंपल तरीका है। एंड एक जानकारी मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा, हमारा ये कोर्स अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप भी हमारे एक साल कोर्स में दिलचस्पी रखते हैं, एक साल तक आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा, बेसिक टू एडवांस कराया जाएगा। एंड ये कोर्स जो है हमारा ऑनलाइन होगा। ठीक है, पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सपोर्टिंग सिस्टम होगा हमारे पास। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर को अपना साइड इनकम बनाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।